ये तो शामिर की अमानत थी ना। वो नहीं माना नमी जान। बेवकूफ लड़का है। आप परेशान ना हो बीजान। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कभी टाइम पे भी उठ जाया करो बेटा, तुम तो हर वक्त ही पड़े सोते रहते हो। क्यों? मैंने कौन सा महल्ले की मस्जिद में इमामत करनी थी जो टाइम पे उठ जाता? बाप ने तुमसे जितनी चाहे बनवा लिया करो तुमसे, तो कोई काम भी कर लिया करो लाट साहब। देखा है भाई हर वक्त काम करता रहता है, उसका साथ दिया करो ना। हाँ तो कह तो दिया है, शादी के बाद जाऊंगा ना दफ्तर। तो कौन सा तुम्हारी बारात दरवाजे पे खड़ी हुई है जो मैं 4 घंटे में जाके बहू ब्याह के ले आऊंगी? अरे अम्मा दरवाजे पे ना सही, लेकिन मेरा होने वाला ससुराल इतना भी दूर नहीं है। गाड़ी से 15 मिनट लगते हैं मामू जान के घर तक जाने में। तुम तो ऐसे दिमागी तौर पे तैयार बैठे हो कि मामू के ही घर जाना है। सुरैया ने बात की थी, नोमी ने साफ इनकार कर दिया है। क्या मतलब साफ जवाब दे दिया? क्यों? मुझे क्या पता, मर्जी है अगलों की। अच्छा मर्जी है। सुरैया तो बड़े वसूख से कह रही थी कि बस रिश्ता पक्का ही समझो। अब नोमी ने कैसे इनकार कर दिया? हाँ साफ मना कर दिया उसने। चलो अब कोई दूसरा घर देखते हैं। कमाल है, अब 2 टके के लोग सेठ नफीस के रिश्ते से भी इनकार करेंगे। मैं तो पहले राजी नहीं थी, लेकिन मैं सुरैया की बातों में आके ना राजी हो गई थी कि चलो ये करवा देगी रिश्ता। खैर कह रही है कि अभी भी करवा दूंगी मैं रिश्ता, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये दाल गलेगी। भाई वो तो अच्छा हुआ मैंने उसकी माँ से बात नहीं की। अगर मैं उससे बात कर लेती ना तो उसकी तो गर्दन में 100 फीट का सरिया आ जाता, यूं हो जाती। तो फिर अब क्या बुलाती हूँ मैं वो रिश्ते वाली को? मनूस मेरे से पहले ही पता नहीं कितने जोड़े हार और क्या क्या लूट चुकी है वो। अरे अम्मा जो भी करना है अब जल्दी करो, 1 महीने में 750 दिन नहीं होते। अब मेरी नाक का सवाल है। तो तुझे किस हकीम ने मशवरा दिया था फजूल में बड़ मारने का? मेरी जान पे मुसीबत डाल रखी है। जो भी है अम्मा, ये अब तुम्हारा सर दर्द है। मुझे शादी करनी है तो करनी है। अरे यार दोस्त मजाक उड़ाने लग गए हैं कि छोटा बेग बच्चे का बाप बन गया और तू अभी तक। तो बेटा तुम भी खुद को पहले सुधारो ना, दुल्हन को तो यहाँ आने दो, करते रहना फिर अपनी मर्जियां। पहले ही अपने भड़बोलेपन की वजह से लड़कियां भगा चुके हो। नहीं करूंगा मन मर्जियां, कम से कम शादी हो जाने तक। पक्का वादा मां, पक्का वादा। पक्का? पक्का। चलो चल मेरा बच्चा। अरे अम्मी आप आने तो दें उसे घर। आज ऐसी खबर लूंगी कि जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाँ आज तो मैं ऐसा सीधा करूंगी ना उसे कि याद रखेगी। आ गई, बाद में बात करती हूँ आपसे। खाला के घर पढ़ने जाती हो या कौकाफ चली जाती हो? 4-4 घंटे घर वापस आने का नाम ही नहीं लेती हो। पढ़ाई के बहाने से ऐसी जाती हो कि गायब ही हो जाती हो। घर का सारा काम मैं करूं, बच्चे को मैं संभालूं। भाभी मैं पढ़ाई के लिए गई थी, मैं वहां गप्पे मारने नहीं गई थी। जवाब तो तुम एक से बढ़कर एक सोच कर आती हो। जितने जवाब आते हैं ना तुम्हें, उतनी तमीज भी सीख लो। कहाँ जा रही हो? बर्तन कौन धोएगा? कपड़े भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन लगा लेना। लेकिन आपने तो कहा कि किचन का सारा काम कर लिया आपने। हाँ बच्चे को संभाला है, कमरे की सफाई की है, थक गई हूँ मैं। बहुत काम किया है, थक गई होंगे। जरा ऊंचा बोलोगी मैं भी सुनूं। जिस कॉलेज में पढ़ने जाती हो ना, उनसे कहो कि तुम्हें थोड़ी सी तमीज भी सिखा दें। मैं कोई आपसे बहस या जबान दराजी नहीं कर रही। क्या कहा तुमने? तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं बदतमीज हूँ, जाहिल हूँ मैं, और तुम मुगलिया खानदान की शहजादी हो। भाभी आप इतनी सी बात को इतना बढ़ा रही हैं। मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा। अच्छा मैं बात को बढ़ा रही हूँ? तुम तो ठहरी अच्छाई की मूरत, और मैं
मैं कोई फिरौन की कायम मकाम हूं, है ना? आने दो तुम्हारे भाई को, आज लगाऊंगी मैं अदालत। जब देखो मुंह उठा के घर से बाहर चली जाती है। क्या हो गया है सुरैया, क्यों चीख रही हो इतना? आ जाए, आप भी हिमायत कर लें उसकी। हद हो गई है, माँ बेटियां मेरे पीछे लग गई हैं। तुम बुरी, हम अच्छे, हम अच्छे। आ जाए आज आपका बेटा। ऐसी अदालत लगेगी ना इस घर में कि माँ बेटी जिंदगी में नहीं भूलेंगी। अरे गुल चली गई क्या? जी अभी अभी गई है। क्या बात है, तुम क्यों इतने परेशान नजर आ रहे हो? उसने बात ही ऐसी बताई अम्मी। ऐसी क्या बात कह दी उसने? नुमान भाई और सुरैया भाभी उसके रिश्ते की बात कर रहे थे कल रात। यूं अचानक? लेकिन फहमीदा बाजी ने तो मुझसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। वो तो यही कहती है पहले उसकी पढ़ाई कंप्लीट होगी फिर शादी का सोचेंगे। हाँ तो अम्मी 1 महीने में उसके पेपर खत्म हो जाएंगे और पढ़ाई भी, शायद इसलिए बात कर रहे हैं। क्या गुल का रिश्ता मांगे किसी ने? ये तो उसे भी नहीं पता अम्मी, लेकिन शायद उनकी नजर में कोई हो रिश्ता। अच्छा, जाती हूँ मैं फहमी बाजी की तरफ कल और जाके सुनगुन लेने की कोशिश करती हूँ। कल तो बहुत दूर है अम्मी, आपको आज ही जाना पड़ेगा इससे पहले कि रिश्ता पक्का हो जाए। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो फहमी बाजी मुझसे थोड़ी छुपाती हैं, बल्कि वो मुझसे जिक्र करती, मुझसे मशवरा लेती। तुम बिला वजह वहम कर रहे हो। अम्मी आप समझ नहीं रही, देर हो जाएगी और गुल का रिश्ता कहीं और पक्का हो जाए। ये गुल का रिश्ता कहाँ हो रहा है? अभी तो कहीं नहीं हो रहा, लेकिन हमारे अहमर को ये वहम हो गया कि गुल का कहीं रिश्ता हो रहा है, तो मुझे कह रहे जाके फहमी बाजी से रिश्ते की बात करें। तो भैया अहमर की बात भी मुनासिब है, इंतजार किस बात का? ही मसला ये है कि मैं चाह रही थी पहले उसके पेपर हो जाएं, उसके बाद जाऊं। अरे नेक बात, फहमीदा से जाके बात करने में हर्ज क्या है? कम से कम उसके कान में ये बात डाल दो कि तुम गुल के बारे में सोच रही हो, ताकि वो कहीं और बात ना करें। बाकी बाकायदा रिश्ता जो है वो उसके इम्तिहान के बाद तय कर लेंगे। हाँ वैसे बात तो आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मैं जाऊंगी, परेशान नहीं। जल्दी चली जाओ, बेहतर रहेगा। जहां आज तक इतना कुछ खामोशी के साथ बर्दाश्त किया है, वहां आज भी चुप रह लेती तो क्या बिगड़ जाता? हमेशा हम चुप ही रहते हैं ना, और इस चुप की वजह से ही भाभी को शय मिलती है। शेर बन गई है वो घर में। कितना चुप रहे हम, हर बात चुपचाप सुनते रहते हैं, जो कहती हैं मानते रहते हैं। और कितना बर्दाश्त करूं मैं अम्मा? तो बेटा, अगर कोई कुएं में छलांग लगाएगा तो क्या हम भी उसके पीछे छलांग लगा देंगे कुएं में? अम्मा मैं ये सब कुछ नहीं कह रही आपसे, लेकिन आप भी अच्छी तरह अपनी भतीजी को जानती हैं और आप मुझे भी अच्छी तरह जानती हैं, फिर भी आप मुझे ही बोलती हैं। जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते बेटा। अब तुम देखना इस जरा सी बात पे वो कितना बड़ा तूफान खड़ा कर देगी घर में। क्या होगा, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा नुमान भाई को बात जाकर बता देंगी ना, और एक की चाल जाकर बताएंगी। कौन सी नई बात है अम्मा, हमेशा ऐसे ही होता है। छोड़ दे अम्मा, अम्मा ये सब बातें। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नमाज पढ़ रही हूँ, मेरे कमरे में ही ले आना। क्यों गुस्सा कर रही हूं मैं?
इतनी बेइज्जती की आपकी बहन ने मेरी। और आपकी अम्मी अपनी बेटी को समझाने के बजाय मुझे ही बातें सुना रही थी। कितना अच्छा चलती हूँ मैं आपके घर वालों के साथ, कितना करती हूँ, ये सिला मिल रहा है मुझे, ये सुलूक कर रहे हैं वो लोग मेरे साथ। फौरन पहुंचिए। अरे आपकी दुकान कहीं भागे नहीं जा रही, और भी मुलाजिम है दुकान संभालने के लिए। फौरन आइए। ये तो गलत बात की भाभी ने तुमसे। मैंने भी अम्मा को यही कहा कि हम जितना भाभी से दबेंगे वो उतना ही हमें दबाएंगे, इसलिए हमें हमें बोलना चाहिए। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि इस नन्ही सी नाक पर इतना गुस्सा ठहरा रह सकता। तुम तो काफी लड़ाका निकली। बात गुस्से की नहीं है, बात यह है कि हर इंसान को अपने हक के लिए और जायज बात करनी चाहिए। पता है मुझे तुम्हारी नेचर, तुम लड़ाई झगड़े करने वाले मटेरियल से बनी ही नहीं। मुझे ना लड़ाई झगड़ा करना पसंद ही नहीं। और पता है भाभी ना भाई के सामने बहुत अच्छी बनी रहती हैं, लेकिन जैसे ही भाई जाते हैं ना तो फौरन से दो धारी तलवार बन जाते हैं। तुम बताओ ना भाभी की इसलिए नुमान भाई को। नुमान भाई ना बाबा ना, वो भाभी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते। पक्के मुरीद होते ना वो है भाभी के। मुझे अच्छा नहीं लगता, जो सीधी बात है, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह भाई से भाभी की शिकायतें लगाना या इधर की बात उधर करना। मैं बहुत सुकून से अम्मा के साथ रह रही हूँ, मुझे नहीं पड़ना किसी के मामले में। फिक्र ना करो, बहुत जल्दी तुम्हारी ये परेशानी दूर हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ में सुकून ही सुकून होगा। अच्छा, और वो कैसे भला? हाँ, बस मेरा दिल कहता है कि कुछ दिनों में तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा नजूमी बाबा, तो बताइए क्या अच्छा होने वाला है? अभी नहीं, तुम्हारे एग्जाम्स हैं, उसके बाद बताऊंगा। बोल। अच्छा, मुझे अम्मा बुला रही है, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। आई। अब इसी तरह घूर घूर के मुझे देखते रहेंगे या जाके कुछ करेंगे भी? देखो सुरैया, इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है ना ये। घरों में तो ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयां हो जाती हैं। छोटी बात? आपको ये छोटी और मामूली बात लग रही है? आपकी बहन ने इतनी बदतमीजी की है मुझसे। मैंने ऐसा कब कहा है? जो भी कहना है ना, जाके अपनी बहन से कहिए, क्योंकि मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, मैं करूंगा उससे बात। फिलहाल मुझे दुकान पे जाने, मुलाजिम पे छोड़ के आया हूं। पता नहीं ऐसे इमरजेंसी में तुमने कॉल करके बुलाया जैसे खुदा ना खासा पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ है? आपको लग रहा है कुछ नहीं हुआ है? ठीक है, अपनी दुकान जाने से पहले ना मुझे और बच्चे को मेरी अम्मी के घर छोड़ते हुए जाइएगा। अपने बच्चे के बगैर रहेंगे ना, तब आपको पता चलेगा जिस घर में मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है वहां मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ये क्या कह रही हो तुम? हो क्या तुम्हें? छोड़े मेरा हाथ। मेरे और बच्चे के बगैर रहेंगे ना, तब आपके होश ठिकाने आएंगे। खुदा को मानो, हो क्या गया तुम्हें? मुझे किस बात की सजा दे रही हो? मेरे बेटे को किस बात की सजा दे रही हो तुम? अच्छा, बहुत फिक्र है आपको मेरी और बच्चे की। अगर आपको इतनी परवाह होती तो जाकर अपनी बहन से पूछते आपके क्यों मेरी बीवी के साथ इतनी बदतमीजी से बात करती हो। तो क्या चाहती हो तुम? और कौन सा कोई पहली दफा हो रहा है इस घर में ये सब? गुल तुम्हें कुछ कहती है तो पलट के तुम भी तो जवाब दे देती हो ना। फिर शिकायत लगाने का मकसद? मैं लगाती हूँ शिकायतें? अरे सारा दिन तो आपकी और आपके घर वालों की इतनी बर्दाश्त करती हूं मैं। कान खोल के मेरी बात सुनने नुमान, मैं अपने बच्चे को आपकी बहन के नक्शे कदम पर चलने नहीं दूंगी। जाहिर सी बात है, बच्चा बड़ों को जैसा देखेगा वैसा ही तो करेगा। कभी सोचा है आपने? कह तो तुम ठीक रही हो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा खैर, मैं दुकान पे जा रहा हूँ, आप नाराज हो रहे होंगे, मैं वापस आके करता हूँ उससे बात। नहीं,
बात होगी अभी और इसी वक्त होगी। तसल्लियां सुनने के लिए नहीं बुलाया मैंने आपको। अच्छा, मैं जाके बात करके आता हूँ उससे। नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। जो भी बात होगी वो मेरे सामने होगी। आपकी बहन और अम्मी का क्या भरोसा, कब अपनी बात से मुकर जाए, फिर क्या करूंगी मैं। ठीक है, चलो आओ। गुल, मैं बहुत अरसे से तुम्हारी हरकतें नजरअंदाज कर रहा हूं, मगर अब बस, अब मैं मजीद तुम्हारी कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन मैंने तो भाभी से कोई बदतमीजी नहीं की भाई। अच्छा, बताओ अपने भाई को कि किस तरह से तुमने मुझे कम पढ़े लिखे होने का ताना दिया था। भाभी, मैंने आपको कभी पढ़ाई का ताना नहीं दिया, बल्कि मैं तो। बस करो, मेरे सामने तुम मुझसे इतनी बहस कर रही हो, मेरी पीठ पीछे क्या करती होगी? भाई, मैं बिल्कुल भी बहस नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ अपनी बात बता रही हूँ कि मैंने भाभी पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया। देखा, इससे तो अब मुझे झूठा भी बना दिया। झूठी हूं मैं। गुल, माफी मांगो, अभी के अभी इसी वक्त माफी मांगो, फौरन। लेकिन भाई, आप एक बार मेरी बात तो सुने। अच्छा सुनो, गुल की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बहू। हालांकि बात तो कोई इतनी बड़ी नहीं है, छोटी मोटी बहस ही हुई है दोनों में, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगती हूँ गुल की तरफ से। जाहिर है आप तो अपनी बेटी की साइड लेंगी ना। मैं हूं ही कौन आपकी? मैं तो ठहरी किसी पराये माँ बाप की बच्ची। आपको क्यों फिक्र होने लगी मेरी? अरे मेरे बाप की गलती है जो मरने से पहले इस घर में मेरे नसीब फोड़ के चला गया। एक बात और, जिसकी गलती है माफी वही मांगेगा, तो होगी बात खत्म। अम्मा आप बड़ी हैं, आपको चाहिए कि बेटी और बहू के बीच में तवाज़ुन रखें, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे कि आप हमेशा इसकी बेजा साइड लेती हैं, इसकी हिमायत करती हैं। गलती मैंने की है तो मैं भाभी से माफी मांगती। क्या कहा? मैंने कहा कि मैं माफी मांगती हूँ आपसे। और गुल, आज के बाद मुझे तुम्हारी शिकायत ना मिले। सुरैया ना सिर्फ तुम्हारी भाभी है बल्कि तुम्हारी बड़ी बहन भी है। ना ख्याल करती है वो तुम्हारा। अभी कल ही मुझसे कह रही थी कि अच्छा बस बस, माफी मांग ली है ना गुल ने। और गुल को मैंने माफ भी कर दिया। दुश्मन थोड़ी हूं तुम्हारी, अपनी हूं। चलें, हो गया फैसला। आइए अंदर आइए।
क्या हुआ भाई? तुम भाई का रिश्ता देखने पैदल गई थी जो इस तरह पांव दबा रही हो? उस लड़की के घर की गलियां इतनी छोटी थीं, ऊपर से घर इतनी दूर था, पैदल जाना पड़ा। और हील पहन कर गई थी, चल चल के पैर ही मेरे सूज गए। और सोने पे सुहागा, आपकी माँ को रिश्ता भी पसंद नहीं आया। क्या मतलब? लेकिन उसकी जो पिक्चर हमें दिखाई गई थी वो तो बिल्कुल ठीक थी, सही लग रही थी। हाँ ठीक ही थी, लेकिन जितनी उम्र आपके भाई की हो गई है ना, इस तरह की लड़की भी मिल जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। ऐसे आपकी माँ का ना अपने निकम्मे बेटे के लिए पता नहीं कौन सी हूर चाहिए। लिसन, तुम मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हो मेरे सामने। हाँ तो मैंने बुरा क्या कहा? वो कोई फरिश्ते हैं? अच्छा एक बात बताऊं, पता है आज ताई ने मुझसे क्या बात की? याद है वो मेरी जो कजन थी, उसके बारे में बात कर रही थी। कह रही थी कि क्या वो तुम्हारी कजन का रिश्ता हो गया कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो मेरे नकम्मे बेटे के लिए बात चलाओ। मैंने तो साफ मना कर दिया। मैंने कह दिया कि 5 साल पहले उसकी शादी हो गई है। पर जहां तक मुझे याद है उस कजन की तो शादी नहीं हुई थी। इनफैक्ट उसकी तो एज ज्यादा हो गई थी, इसलिए उसके रिश्ते नहीं आ रहे थे। वो अपने घर बैठे बैठे और ज्यादा बूढ़ी हो जाए, ये मंजूर है, लेकिन नफीस भाई के लिए मैं उस लड़की का रिश्ता कभी भी ना जाकर मांगू। क्यों जी, क्या हर्ज है इसमें? जिस तरह की आपके भाई की आदत और फितरत है ना, उनकी शादी ना ही हो तो बेहतर है। जिस भी बेचारी के साथ शादी होगी ना, सारी जिंदगी वो रोती ही रहेगी। और वैसे भी मैं उसके रिश्ते की बात करके उसकी जान फंसा के सारी जिंदगी बद्दुआएं लेती रहूं, क्यों? वजह मैं ऐसा नहीं कर सकती। या तो मुझे आपके निकम्मे भाई की फितरत का पता ना हो ना, तो मैं जाके रिश्ता मांगू। तुम्हारा जो दिल में करो, चेंज करने जा रहा हूं। यही नहीं कहा दर्द हो रहा है, चलो मैं ही पाँव दबा देता हूँ। ये तो हमदर्दियां मेरे साथ इनकी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक चुप 100 सुख। अब चाहे तुमने सिर्फ 1-2 बातों का ही जवाब दिया होगा, लेकिन देखा बात कितनी बढ़ गई, वो भी तुम्हारे खिलाफ। मुझे तो ये समझ नहीं आता अम्मा कि आखिर भाभी ने कौन से स्कूल से मैट्रिक किया है जो उनका इतना दिमाग चलता है। ऐसी माँ वैसी बेटी, पूरी की पूरी तुम्हारी फूफो पे चली गई है। जब आप लोगों को सब कुछ पता था, सब कुछ जानने के बाद भी भाभी को भाई के लिए क्यों पसंद किया? तुम्हारे अब्बा जान का फैसला था बेटे। अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी ना उन्हें, पता नहीं क्या सोच के दोनों बच्चों का रिश्ता तय कर दिया। मुझे तो उन्होंने आके मिठाई खिलाई और ये खबर दे दी कि नोमी का रिश्ता सुरैया से तय कर आया हूं। अच्छा, और नोमी भाई से पूछा तक नहीं? हमारे खानदान में रिश्ता तय करते वक्त बच्चों की राय नहीं ली जाती। कितनी अजीब बात है ना अम्मा। जब शादी 2 लोगों ने करनी है तो उनसे क्यों नहीं पूछते जिन्होंने साथ में जिंदगी गुजारनी है? अच्छा छोड़ो ना इस बात को, बस ये दुआ करनी चाहिए कि जो हमारे हक में बेहतर होना वो हो। आमीन। अब आराम से लेट जाए ना। ठीक बैठी हो बेटा। कुछ ला कर दूं? दूध गर्म करके ला के दूं आपको? नहीं बेटा, बच्चा नहीं। अब उठे नहीं अभी तक?
बेटा वो सुबह नमाज के लिए उठे थे, फिर दोबारा लेट गए। अब उठ जाएंगे 9 बजे तक। तुझे दफ्तर नहीं जाना क्या? अम्मी आज फील्ड वर्क है, 12 बजे तक जाऊंगा। आपने खाला के घर कब जाना है? चली जाऊंगी। सब्र करो, तुम्हारे अब्बू को नाश्ता करवा दूं, फिर चली जाऊंगी। तो वैसे ही पूछ रहा था। सब पता है मुझे, ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ मसी, हाँ मैं 12 बजे तक आऊंगा। मेरा तो आज फील्ड वर्क है ना। क्या मतलब सबको बुलाया ऑफिस? क्यों? ठीक है, आता हूँ। आ रहा हूँ, मतलब अभी आ रहा हूँ। बाय। अम्मी एक जरूरी मीटिंग आ गई है, मुझे ऑफिस आना पड़ेगा। अच्छा बेटा जाओ, खैर से जाओ, ध्यान से काम करना। और सुनो जी। यहाँ सब मैं संभालूंगी। जी, खुदा हाफिज। ना कुछ खाता है ना पीता है, काम के चक्करों में लगा रहते हैं हर वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है खाला आप? खैरियत तो इतनी सुबह सुबह? बैठे। हाँ भाई, सुबह सुबह इसलिए कि तुम मुझे याद आ रही थी, तो मैंने सोचा जाके अपनी बेटी से मिल आऊं। अच्छा, तो क्या वाकई आपको मेरी इतनी याद आती है? इससे भी ज्यादा। अच्छा ये बताओ, अम्मा कहाँ है तुम्हारी? अम्मा मेरे कमरे में। अच्छा तुम ऐसा करो कि 2 कप हम बहनों के लिए अच्छी सी चाय बना के ले आओ, बल्कि कुछ मीठा भी साथ ले आओ। ठीक है। क्या बात है खाला, आप और मीठा? आपका तो मीठे का परहेज है ना, मीठा किस खुशी में? हाँ लेकिन कभी कभी खुशी के मौके पे मीठा खा ही लेना चाहिए। कैसी खुशी? अहमर का रिश्ता तय कर दिया आपने? अरे अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे, मैं ये दिन भी देखूं। खैर फिलहाल तो मैं बाजी के हाथ का हलवा खाने के लिए आई। हलवा तो खत्म हो गया है, सारा हलवा रात को नौमान ने खा लिया था। तो कोई बात नहीं। गुल बेटा, तुम चाय में चीनी ही थोड़ी ज्यादा डाल देना। नहीं खाला जान, मैंने अपने हिस्से का हलवा बचा कर रखा है, मैं वो लेकर आती हूँ। अच्छा, मुझसे छुपा के रखा होगा है ना? नहीं, मैंने तो अपना हिस्सा बचा कर रखा है। अच्छा बेटा जल्दी से ले आओ, दोनों खाला भांजी मिलके खाएंगे। मैं लाती हूँ। हाँ वसीम, क्या हुआ? भाई यार वो नैब की टीम सुबह से ऑफिस आई हुई है। नैब? लेकिन क्यों? वो साइट ही नहीं है यार जिसका फ्रॉड का केस चल रहा है पिछले साल से, उसी की तफ्तीश के लिए आई है। हाँ तो इसमें परेशानी की क्या बात है? ये तो पहले भी कर चुके हैं ये सारी तफ्तीश। परेशानी की बात यह है मेरे भाई कि इस बार हम सब उसके लपेटे में आ रहे हैं। रजा, मूसा, फरहान सबको बॉस के रूम में लेकर बैठे हुए 1.5 घंटे से पता नहीं क्या सवाल जवाब कर रहे हैं। इसके बाद तेरी और मेरी बारी है। लेकिन हम तो अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। वही ना यार, मतलब मुझे लग रहा है बात बहुत बढ़ गई है भाई। अंदर पता नहीं क्या सवाल जवाब कर रहे हैं, घबराहट हो रही है मुझे। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर क्या टेंशन? इजी हो जा। मेरे भाई, इस मुल्क में जिसने कुछ नहीं किया होता ना वही बचता है, करने कराने वाले तो पतली गली से निकल जाते हैं। तो क्यों परेशान हो रहा है? कुछ नहीं होगा। यार कैसे? अहमद सर बॉस ने आपको रूम में बुलाया। मैं भी आ जाऊं? नहीं, सिर्फ अहमद सर को बुलाया। तो मैं क्या ना करूं? मैं गया और बस आया। इतनी कमजोर लग रही है ना आप, बिल्कुल पीली जर्द। नहीं रखती ना अपना ख्याल? रहा रखती तो हूँ बुशरा, क्या करूं? अब किस्मत में जो बीमारी लिखी है वो तो भुगतनी है ना। कोई नहीं, बस अल्लाह खैर करेगा सब इंशाल्लाह। अच्छा तुम बैठो, मैं गुल से नहीं, गुल को मैं चाय का कह के आई हूँ। लेकिन बाजी फिलहाल तो मैं आपसे एक बहुत अहम बात करने आई हूँ, इसलिए आप उठ के जाइएगा नहीं अभी। अहम बात? अल्लाह खैर करे, कोई परेशानी की बात तो नहीं ना? अरे नहीं, परेशानी की बात नहीं है,
बल्कि खुशी की बात है। पता है, मैंने तो बहुत अरसा पहले ही बात सोच ली थी, लेकिन मुनासिब वक्त के इंतजार में थी जो अब आ गया है। अच्छा, कहो क्या बात? अजी, मैं ना गुल को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। और अहमद तो आपके सामने का बच्चा है, आपने सब देखा है। आप तो कोई बताए ना, फिर क्या कहती हैं आप? मैं कुर्बान जाऊं, गुल के लिए इससे अच्छी बात अहमद से अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। बस तो फिर ये पक्का है ना? तो बाजी, बस ये बात अब आपके और मेरे दरमियान है। बस गुल आराम से सुकून से पेपर दे ले, फिर मैं आऊंगी मंगनी करने के लिए। ठीक है, गुल, गुल चाय लेके आओ ना बेटा, कुछ मीठा लेके आओ साथ। फिर ले आएगी। आप खुश तो है ना बाजी? बहुत खुश हूँ बुशरा, अल्लाह मुबारक करे आपको। हेलो, हाँ सब खैरियत? जी हाँ, सब खैरियत ही है। बहुत जरूरी बात करने के लिए फोन किया मैंने। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। आपकी खाला आई हुई है गुल के लिए अहमद का रिश्ता लेकर। क्या? जी हाँ, अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। दोनों बहनें कमरे में जाकर मीटिंग कर रही थी, रिश्ते की बातें हो रही हैं। आप तो ऐसे अनजान बन रहे हैं जैसे आपको पता ना हो। सब पता होगा आपको, बल्कि मैं तो कहती हूँ पूरे जहान को पता होगा। एक मैं ही बेवकूफ हूँ इस घर में जिससे आज ये बात पता चल रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सुरिया तुमसे ही पता चल रहा है इस बात का। बस रहने दीजिए, बड़े आए मासूम। तभी तो मैं कहूँ कि मेरे भाई के बारे में दूसरा लफ्ज क्यों नहीं सुना आपने और साफ इनकार कर दिया, क्योंकि रिश्ता तो आपको अपनी खाला के घर करना था। अरे क्या हो गया है बेगम, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं था आइडिया इस बारे में। लेकिन मुझे आइडिया था, इसीलिए तो गुल भाग भाग के अपनी खाला के घर जाती थी, और वो आपकी खाला का बेटा अपनी खाला से मिलने के बहाने जब दिल चाहा मुंह उठाकर यहाँ आ जाता था। अरे भाई, गुल उसके पास अपनी पढ़ाई वाली मशकें सीखने जाती थी। पढ़ा लिखा है वो, इंजीनियर है। गुल वाली सारे कोर्सेज किताबें पढ़ी हुई हैं उसने, वो उसकी मदद कर देता था। बल्कि गुल तो कई दफा खाला के यहाँ भी जाती थी उसे पढ़ने। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे रहने दें, आप तो ठहरे सदा के मासूम और सीधे साधे। अच्छी तरह जानती हूं मैं क्या सिखाया और पढ़ाया जा रहा था। दोनों के बीच में पता नहीं क्या कुछ चल रहा था, और नतीजा आपके सामने। आ गई बड़ी भी रिश्ता लेकर। ओहो, तो बाबा इसमें बुराई क्या है? देखो साफ बात है, गुल को अहमद से बेहतर रिश्ता नहीं मिल सकता। दोनों पढ़े लिखे हैं, उम्र में कोई खास फर्क नहीं है। मेरी तरफ से तो आंखें बंद करके इस रिश्ते के लिए हाँ है। तो आपका नाम अहमद सिद्दीक है? जी सर। कब से हैं आप इस महकमे में? तकरीबन 5 साल हो गए। और ये काम कब से कर रहे हैं? कौन सा काम? आपने जो बयान दिया है, आपको यकीन है कि वो सच पर मबनी है? 110%। लेकिन हमारी तफ्तीश और एविडेंस कुछ और कहता है। क्या मतलब? इस फाइल को खोलें और देखें इसमें साइन किसके हैं।
साइन तो मेरे हैं सर, लेकिन बस हमें यही कंफर्म करना था। अहमद सदीक, सरकारी महकमों में गबन के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार